अभी हम लोग देख रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन को, कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर इसका लिखना हो तो अभी हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था। मैं फिर से एक बार इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ। देखो यहाँ अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना हो तो आपको हमने क्या सिखाया, ये एक जनरल बैलेंस केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी रिएक्टेंट है, कैपिटल सी और कैपिटल डी प्रोडक्ट है, जबकि स्मॉल ए बी सी डी ये न्यूमेरिकल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो अगर ऐसा दिया हुआ रहे तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना हो तो हमने अभी आपको सिखाया था। अगर यहाँ पर बात कीजिएगा रिएक्टेंट के टर्म में, तो ये हमने बताया है डी ए बाई डी टी। ऐसे ही हमने सिखाया है अगर बी रिएक्टेंट के टर्म में -1 बाई टी डी बी बाई डी टी, -1 बाई डी डी बी बाई डी टी, या फिर इसके सी के रेस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट है तो 1 बाई स्मॉल सी और डी सी बाई डी टी। डी किसके लिए स्मॉल डी यूज हो रहा है, ऊपर में चेंज के लिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई चेंज इन टाइम। वैसे ही चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज के लिए डी यूज होता है, स्मॉल डी। ठीक है, आप यूज करते हैं। और ये सी 1 बाई सी, स्मॉल सी है यहाँ पे, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, ये सी किसके लिए है, ये स्मॉल सी जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और कैपिटल सी डी सी जो लिखे हैं वो चेंज इन द कंसंट्रेशन है। अब इक्वल टू यहाँ पे प्लस, प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में प्लस का साइन लिखते हैं, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में जब भी लिखेंगे तो। अब देखो यहाँ पे 1 बाई डी स्मॉल डी इस डी के लिए लिखा जा रहा है, और ये जो डी है ये चेंज के लिए लिखा जा रहा है बाई डी टी, ये हम कर चुके हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, कोई बताना है। अभी एक्चुअली आपका जो क्लास चल रहा था, अभी लाइन कट गई थी, इलेक्ट्रिक चली गई थी, इसलिए पावर कट के चलते आपको अभी आपका वीडियो रुक गया था, तो हम फिर से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इसलिए हमने एक बार और रेट ऑफ रिएक्शन आपका लिख दिया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर देखो, अगर हम क्वेश्चन में आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरलाइज्ड टर्म ये है, हम लिख देंगे इसमें से किसी भी एक का अगर कंसंट्रेशन का वैल्यू, चेंज इन कंसंट्रेशन का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया है और टाइम टेकन दिया है या चेंज इन टाइम दिया है, तो आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अगर मान लो एक से ज्यादा का दिया है तो किसी से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी, इससे भी, इससे भी, किसी एक से आप निकाल सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो केमिकल काइनेटिक में पूछा जाता है, अगर हम बता दें आपको कि जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हमने आपको बताया है रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो रिएक्टेंट जब टाइम के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं रिएक्टेंट का डिसअपीयर होना, और प्रोडक्ट बनता है यानी प्रोडक्ट का अपीयर होना। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें रेट ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रिएक्टेंट ए डिसअपीयर होगा। ध्यान देना, जब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हम कहेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसमें नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ लिखा जाएगा -dA/dt। ध्यान दो, हमने इसलिए लिख दिया, अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, ए रिएक्टेंट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके -1/a × dA/dt लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इसका पूछेगा क्वेश्चन में तो याद रखना -dA/dt, उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में नहीं लिखा जाता है। ऐसे ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर पूछेगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर पूछ रहा है दूसरे रिएक्टेंट का, यानी रिएक्टेंट बी का, तो देखो यहाँ पर -dC/dt। समझ गए? ऐसे ही अगर पूछेगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, सी इज द प्रोडक्ट सी, तो इसमें भी 1/c अब नहीं लिखेंगे, अब सीधे लिख देंगे +dC/dt। ऐसे ही रेट ऑफ अपीयरेंस
क्या लिखना पड़ेगा हमें, डी बाई डी टी। 1/d यहाँ नहीं लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन में याद रखना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है। लेकिन रेट ऑफ अगर अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस निकालना हो तो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का हम यूज नहीं करेंगे, ध्यान में रखना, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इससे हम लोगों का बनाना आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ, आइए अब क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो हमारा बनाना बहुत, क्वेश्चन हम देखेंगे फिर क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं वही क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, NO2F2 के साथ रिएक्शन करके NO2F बना रहा है, ठीक है। ये सबसे पहले देखेंगे कि ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है कि नहीं। हमारा पहला स्टेप होगा बैलेंस केमिकल रिएक्शन देखना, तो ये देख लेंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो नीचे क्वेश्चन कह रहा है राइट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ, राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट द रेट ऑफ reaction in term of formation of, in term of formation of rate of reaction in term of, in term of के बाद यहाँ क्वेश्चन में 2-3 पार्ट है। पहला पार्ट स्टार्ट इन टर्म ऑफ के बाद यहाँ फर्स्ट पार्ट इन टर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ NO2F, NO2F जो बन रहा है उसके टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन हमें लिखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस NO2 के डिसअपीयरेंस के टर्म में हमें लिखना है, ठीक है। और थर्ड है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ F2, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ F2, इसके टर्म में हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। पहले ध्यान से क्वेश्चन देखो, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। क्वेश्चन को अच्छा से देखो, कह रहा है NO2 रिएक्ट कर रहा है F2 के साथ, बना रहा है 2NO2F, ठीक है। उसके बाद कह रहा है राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिख, क्वेश्चन में क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है। इस रिएक्शन को देखते हुए रेट ऑफ रिएक्शन को तुम्हें लिखना है, लेकिन कह रहा है राइट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ, किसके टर्म में, पहला फॉर्मेशन ऑफ NO2F, NO2F के बनने के टर्म में, यानी NO2F बन रहा है। हमने सिखाया है तुम्हें कि रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी के टर्म में लिखा जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ NO2F, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के टर्म में लिखना है, ठीक है। अब कह रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 चूंकि रिएक्टेंट है तो डिसअपीयर हो रहा है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 नहीं पूछ रहा है, खाली क्वेश्चन है NO2 डिसअपीयर हो रहा है, उसके टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। सिर्फ अगर पूछता राइट दी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 तब हमारा तरीका अलग होता, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है इन टर्म ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2। चूंकि NO2 रिएक्टेंट है, रिएक्शन में डिसअपीयर होगा तो उसके टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लें, और F2 ये भी रिएक्टेंट है, ये भी डिसअपीयर होगा, इसके टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। देखो रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना हो इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में बताओ रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहला काम ये करेंगे, रिएक्शन को हमें यहां लिख देते हैं,
फिर से एक बार रिएक्शन को हम अपने आंसर को शुरू करने के पहले रिएक्शन यहाँ लिखेंगे, शुरू करने के साथ ही सबसे पहले NO2F। अब देखो यहाँ बैलेंस है कि नहीं है, यह रिएक्शन बैलेंस है। अब रेट ऑफ रिएक्शन तुम लिख डालो, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 के टर्म में, अगर इसके टर्म में लिखना हो तो हमने क्या सिखाया है, देखो अगर ऐसे था A, देखो बिल्कुल सीखो, C था और यहाँ D था, तो अगर इस C के टर्म में लिखना रहता, मान लो कि यही C यहाँ NO2F है, इसके टर्म में लिखना रहता तो कैसे लिखते, +1/C और dC/dt, यही लिखते ना, यही ना सिखाए थे। तो यहाँ 1/C, ये C कौन है, 2 है, स्मॉल c कहाँ गया, ये 2, और NO2F क्या है, ये कैपिटल C है, ठीक है ना। यही तुम्हारा रिएक्टेंट है और यही तुम्हारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो इसके टर्म में पहले लिखो, तो इसके टर्म में प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट के टर्म में 1/2 और NO2F यानी D, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2F बाय dt, क्लियर हो गया। ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कह रहा है डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 के टर्म में लिखना है, देखो बाबू इसके टर्म में लिखना है। तो हमने क्या बताया था, अगर इस A के टर्म में लिखना हो, A भी रिएक्टेंट है और NO2 भी रिएक्टेंट है, तो कैसे लिखते थे, -1/A और dA/dt लिखते थे ना। तो ऐसे ही यहाँ अप्लाई करना है, -1/2 और d NO2/dt, क्लियर हो गया। वैसे ही कह रहा है अब सेकंड रिएक्टेंट के टर्म में, इसके टर्म में लिखना था तो क्या लिखते, -1/B dB/dt लिखते थे ना। वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन F2 के रेस्पेक्ट में, इस F2 के रेस्पेक्ट में -1/, देखो यहाँ पे क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन में F2 के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो 1/1 लिखोगे तो 1 ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 1 नहीं लिख के हम सीधे लिखेंगे -dF2/dt। देखो एक एक लाइन में बता रहे हैं, 12th स्टूडेंट के लिए मैं एक एक लाइन यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। क्लासरूम में भी अगर आप पढ़ते तो इसी तरह पढ़ाया जाता, जो लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं इसी तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं। इसलिए आराम से बस क्लासरूम की तरह यहाँ लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भेजिए, ठीक है। मेरा दावा है जैसे आपको सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जो लोग बना रहे हैं साथ साथ डाउट फ्री बिल्कुल क्लास चल रहा है, वैसे ही ये क्लास भी डाउट फ्री आपको चल रहा है, ठीक है। कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी, साथ साथ बस आप पढ़ते रहिए, सभी लेक्चर को सीक्वेंस में देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, उस नोट्स को रिवाइज करते रहिए। नोट्स बनाने से यही बेनिफिट होगा आपको कि बार बार लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नोट्स बनाते रहेंगे, नोट्स पढ़िए और डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। जहाँ दिक्कत हो वहाँ लेक्चर जाकर सुन लीजिए, क्लियर होगी। जब दिक्कत हो तो लेक्चर देख लेंगे, नोट्स को आप सामने रखिएगा, लेक्चर देखते रहिएगा, सब क्लियर हो जाएगा फिर दोबारा में, हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस है, कह रहा है डिराइव द रिलेशन, देखो क्वेश्चन है डिराइव द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो डिराइव द रिलेशन बिटवीन, derive the relation between rate of formation of water, rate of formation of water and rate of disappearance of oxygen and rate of disappearance of oxygen in the following reaction,
the relation between rate of rate of formation of water and rate of disappearance of oxygen in the following reaction. ठीक है, क्वेश्चन है, रिएक्शन है 2H2 plus O2 giving rise to 2H2. ये रिएक्शन है, कह रहा है इसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर बन रहा है, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसके बीच में एक रिलेशन आप बनाओ. ठीक है, क्या रिलेशन आएगा? तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, सीख लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन, इसके बीच में एकदम क्लियर जानिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन, जब भी इसके बीच में आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए आए, तो सबसे पहला काम, सबसे हम लोग पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे. अगर इस रिएक्शन का में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो इसमें लिखिएगा -1/2. अपने से भी खुद से लिखते रहिए dH2/dt, साथ साथ बोलते रहिए, जिससे आपको प्रैक्टिस होगा, जैसे यहाँ लोग कर रहे हैं. ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए -dO2/dt इक्वल टू, ठीक है, इसके टर्म में लिखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो प्लस प्रोडक्ट है dH2O/dt. देख लीजिए, ऐसा ही ना होगा रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, क्लियर हो गया? ये टोटल रेट ऑफ रिएक्शन है, किसी एक के थ्रू ऐसा दिया जा सकता है. अब क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन तो हमारा कुछ और है. हमें शुरू करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है? रेट ऑफ रिएक्शन लिखकर हम शुरू करेंगे. हमें शुरुआत करनी है रेट ऑफ रिएक्शन लिख के. ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है, कह रहा है डिराइव द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन के बीच में क्या रिलेशन है. तो देखो यहाँ भाई, अब रिलेशन जो निकालना है, इसके और इस टर्म के बीच में निकालना है. ठीक है, तो फ्रॉम क्वेश्चन लिख देंगे, फ्रॉम क्वेश्चन से देखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर लिखना हो तो क्या सिखाए थे, यहाँ आप लिखोगे dO2/dt माइनस, ठीक है, dO2/dt. अब चूंकि यहाँ अगर यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, अगर होता भी तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में हम उसको नहीं लिखते. रेट ऑफ रिएक्शन में जरूर लिखते, लेकिन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में नहीं लिखते. तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के आंसर में रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के बाद देखेंगे किसके बीच में रिलेशन कर रहा है. तो O2 और H2O वाले टर्म के बीच में रिलेशन. तो यहाँ देखो, O2 का टर्म यहाँ है और H2O में यहाँ है, तो यहाँ पे 1/2. यहाँ देखो, फिर से सुन लो, अगर जिस टर्म के बीच में रिलेशन कर रहा है निकालने के लिए, उस टर्म पे जाएंगे कहाँ? रेट ऑफ रिएक्शन टर्म में, और दोनों टर्म को लाएंगे वहां से. तो -dO2/dt इक्वल टू क्या कह रहा है? +1/2 dH2O/dt. यही रिलेशन है तुमको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O के बीच का. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 के बीच का रिलेशन यही है. अब क्वेश्चन ये है, जरा सुनो, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होगा. हमारा लेक्चर सुनो, देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. अब क्वेश्चन हमारा ये है, अगर हमने कहा था कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 लिखने के लिए, बात सीखो, अगर हम क्वेश्चन पूछ देते कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 लिखो इस रिएक्शन में, तो कैसे लिखते हैं आप लिखते dO2/dt. और फिर अगर हम कहते हैं कि लिखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O, तो हमने सिखाया है कि रेट ऑफ अपीयरेंस जब भी या डिसअपीयरेंस लिखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे. तो आप इसमें क्या लिखते हैं? सिंपली लिख देते हैं
प्लस, ठीक है, DH2O बाई dt, यही लिखते हैं आप। DH2O और बाई, सबसे नीचे में हम क्या लिखे हैं जो आपको शायद कम दिख रहा होगा वो dt है नीचे में, ठीक है, ये dt लिखा हुआ है, यही आप लिख देते, आपका काम हो जाता। तो फिर आप कहेंगे कि यहाँ पर आप 1/2 क्यों लिखे हैं, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं दिखाना है यहाँ, हम आपको एक बात क्लियर करते चलते हैं। यहाँ जब आपको सेपरेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस पूछे, जब भी आपको सेपरेट पूछेगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस, तो आप सिंपली ऐसे ही लिखिएगा अलग अलग। लेकिन जब रिलेशन पूछ देगा, ठीक है, कि रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, जब भी दो के बीच का रिलेशन पूछेगा, डिसअपीयरेंस के बीच में और फॉर्मेशन के बीच में, चाहे डिसअपीयरेंस के बीच में और अपीयरेंस के बीच में, तब आपको किसकी ओर देखना पड़ेगा, रेट टर्म की ओर। और रेट टर्म से दोनों टर्म को उठा के लाएंगे, चूंकि आप दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कंपेयर कर रहे हैं कि इसके O2 के डिसअपीयरेंस के कंपैरिजन में H2O का अपीयरेंस कितना है, ठीक है, अगर O2 डिसअपीयर हो रहा है तो उस रेस्पेक्ट में, उस रेट से H2O किस तरह अपीयर हो रहा है, चाहे कितना अपीयर हो रहा है। O2 जब डिसअपीयर हो रहा है जिस रेट से, और जिस रेट से H2O अपीयर हो रहा है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन आपसे पूछा जाएगा, तो सीधी बात है आप जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन में और वहां से लिखिएगा, जब वहां से लिखिएगा तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जब क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ डिसअपीयरेंस पूछे और अपीयरेंस पूछे, तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं करना है। लेकिन जब दो के बीच में रिलेशन पूछे, डिसअपीयरेंस अपीयरेंस, या दोनों डिसअपीयरेंस या दोनों अपीयरेंस के बीच का रिलेशन जब भी पूछे, या डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन के बीच का रिलेशन पूछे, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे और वहां से जिसके बीच में भी जो रिलेशन पूछ रहा है उसको वहां से उठा लेंगे और इक्वेट कर देंगे, और उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर होगा तो यूज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन में अगर लगा होगा तो यहाँ भी यूज होगा। क्लियर होगी? तो यही रिलेशन है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O के बीच के। यानी अगर इसको थोड़ा एनालाइज करो, इस रिलेशन को थोड़ा एनालाइज करोगे तो पाओगे कि जिस रेट से O2 डिसअपीयर हो रहा है उसके आधा रेट से, यानी हाफ रेट से H2O बन रहा है। अगर 1 मोल, यहाँ पर देख लो स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है, जिस रेट से O2 डिसअपीयर हो रहा है, O2 का जो डिसअपीयरेंस का रेट है, O2 जिस रेट से डिसअपीयर हो रहा है उसके हाफ, ठीक है ना, रेट से H2O क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। क्लियर हो गया? इसका यही मतलब हुआ। खैर ये तुमको पूछ नहीं रहा है कि इसका मतलब समझाओ, तुम्हें तो सिर्फ एक रिलेशन बना देना है, लेकिन इस रिलेशन का मतलब यही हुआ, अगर एनालाइज करोगे तो इसका रिजल्ट यही है, ठीक है। लिख लिया आपने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें और आप सीख जाओगे। इस क्वेश्चन में और आप सीख जाएंगे, ठीक है। ये है 2x plus y giving rise to 3z, 2x plus y giving rise to 3z, ठीक है। ये 2x plus y मिलकर 3z ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, ये दिया हुआ है। For this reaction the rate of disappearance of x कह रहा है, for this reaction the rate of disappearance ऑफ x, आप लोग साथ साथ रिएक्शन लिखते रहिए, क्वेश्चन लिखते रहिए। डिसअपीयरेंस ऑफ x is found to be 0.666,
0.066 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड। Calculate the rate of formation of Y and Z. Calculate the rate of formation of Y and Z. Also calculate the rate of reaction. Also calculate the rate of reaction. देखो कह रहा है एक रिएक्शन है 2x plus y giving rise to 3z. For this reaction the rate of disappearance of x is found to be 0.066 mole per liter per second. Calculate the rate of formation of y and z. Also calculate the rate of reaction. Clear? अब देखो यहाँ सबसे पहले तुम जो स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे? इसी रिएक्शन को लिख के। अगर इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम यही होगा, हम इस रिएक्शन को लिख लेंगे। और ऐसे रिएक्शन में जब x y z करके दे या ABCD दे तो जो दिया हुआ है वही मानना है कि वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इसमें कुछ अपना दिमाग लगाकर बैलेंस मत करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इतना आप समझ रहे हैं। और कोई नॉर्मल रिएक्शन रहता तो उसमें आप एटम्स के अकॉर्डिंगली उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं दिया रहता तो। लेकिन इसमें ऐसे क्वेश्चंस में जब भी दिया जाए x y z या ABC तो ये बैलेंस जो लिखा जाए उसी को मानना है कि ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अब 2x plus y गिविंग राइज टू 3z, ये 2x और प्लस y मिलकर कितना बना रहा है? 3z बना रहा है। अब देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन आए आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। क्या पूछ रहा है उसको छोड़ो, पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे पूछ भी रहा है लेकिन सबसे पहला काम हम ये करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे यहाँ -1/2 dx by dt। ऐसे ही अगर यहाँ लिखेंगे आप तो +1/1, तो 1/1 तो लिखते नहीं है, हम क्या लिखेंगे dy by dt। और यहाँ हम लिखेंगे +1/3 dz by dt। 1 मिनट, यहाँ y के टर्म में लिख रहे हैं, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन तो यही है और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया? ये रेट ऑफ रिएक्शन टर्म हो गया। अब देखो यहाँ हो गया। क्लियर हो गया? अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में जो गिवन है वो देखो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन, क्या गिवन है भाई? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स दिया है। तो सबसे पहले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स लिख लो। क्या कैसे लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स? सिर्फ डिसअपीयरेंस लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो डिसअपीयरेंस में हम लोग जानते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले लिखते हैं -dx/dt। माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि x डिसअपीयर हो रहा है, यानी x का कंजम्पशन हो रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? और -dx/dt यानी इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.066 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसका वैल्यू भी आपके यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, इसका वैल्यू दे दिया। क्लियर हो गया? अब अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन हमें अगर निकालना है, क्लियर हो गया? रेट ऑफ दो तीन चीज इसमें पूछ रहा है। सबसे पहले रेट ऑफ 1 मिनट जस्ट y
2x प्लस y गिविंग राइज टू 3z। ठीक है, रिएक्शन ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर इस क्वेश्चन में हम कह रहा है कि रेट ऑफ कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y एंड z, 1 मिनट जस्ट। अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है y एंड z का, थोड़ा सा बाबू इस रिएक्शन में चेंज कर लेना। फॉर्मेशन पूछ रहा है y एंड z का, तो y प्लस यहाँ 3z कर लेना, नहीं तो फिर इधर y रहेगा तो डिसअपियरेंस निकाल पाएंगे ना, फॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे। रिएक्शन दिया भी ऐसे ही है, हमसे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको असाइनमेंट में ऐसे ही लिखा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो यहाँ प्लस कर देंगे, उसमें कौन बड़ी बात। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देंगे, x में माइनस रहेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x माइनस dx बाई dt, ये तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लियर इतना। अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, अगर इस क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें निकालना हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो इस तीनों से किसी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसी के टर्म में हम निकालते हैं। अब x का वैल्यू जो है दिया हुआ है, dx बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है, ये dx बाई dt रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x को क्या बोलेंगे, dx बाई dt। इसका वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है तो हम इसी से निकालेंगे। ऐसे अगर dy बाई dt भी दिया रहता तो यहाँ से भी निकाल देते। ठीक है, अगर ये दिया रहा तो यहाँ से निकाल लेते। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर x के टर्म में कहा जाए तो -1/2 dx बाई dt, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम यूज करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे -1/2 इनटू dx बाई dt। अब इसका वैल्यू 0.66 यहाँ पे है दिया हुआ, ये काटोगे तो आ जाएगा 0.033। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 0.033 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन में हमने माइनस साइन यूज नहीं किया है। ठीक है, माइनस का मतलब वही होता है कि वो डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियरेंस के टर्म में आप लिख रहे हैं, या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में लिख रहे हैं। फाइनल आंसर में आपको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी माइनस नहीं होता, निगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर हो गया। तो आपको जो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा था वो आपने बना लिया, ये आपका बन गया। ठीक है, अब जो आपको बनाना है वो है दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। और क्वेश्चन का जो पार्ट है वो कह रहा है कि कैलकुलेट द फॉर्मेशन ऑफ y एंड z, y एंड z का फॉर्मेशन।